हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए हमारे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपको हर सब्जेक्ट के क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध है। जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के और हिंदी के। आप हमारे क्लास को देखिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ बुक की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप क्लास को देखें। आपको सबसे आसान और सबसे सटीक सवालों के जवाब दिए जाएंगे। करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल करवाते हैं। जैसे नंबर 1 है, पेटीएम पेमेंट बैंक हाल ही में किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। उत्तर होगा इसका आरबीआई के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन होगा आप सामने, हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे दिया गया? 2021 का ताज किसे दिया गया? उत्तर होगा हरनाथ संधू। हरनाथ संधू। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजा पुरस्कार 2021 मिला है नीना गुप्ता को। उत्तर होगा नीना गुप्ता।
चौथा क्वेश्चन होगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय सौर बंधन गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा अजय माथुर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। हाल ही में किसने सीमा पार लेन देन के लिए कानूनी पहचान कर कानूनी इकाई पहचान करता अनिवार्य कर दिया है। उत्तर होगा आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल में परीक्षा में पूछा जाने वाला। दूसरा होगा वैश्विक कौन सा देश $4.5 दिन कार्य दिवस का सप्ताह करने
पहला पहला देश है। उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। यह पहला देश है जहां पर सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन का ही करने को दिशा निर्देश जारी किया गया सरकार के द्वारा। और छठा क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर होगा 66वें स्थान पर। 66वें स्थान पर भारत। सात नंबर सवाल आपके सामने है, भारत में कितने आर्द्र भूमि के क्षेत्र है? तो उत्तर होगा 47 है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस संस्था ने किस संस्था ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 500 गांवों को गोद लिया है? इसका उत्तर होगा व्हाट्सएप ने। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 500 गांवों को गोद लिया है? तो उसका उत्तर होगा व्हाट्सएप ने।
यूनेस्को ने 9वां क्वेश्चन होगा यूनेस्को ने किसे अमूर्त पूजा का दर्जा दिया है? इसका उत्तर होगा दुर्गा पूजा। निम्नलिखित में से एक बार आप दोबारा इन सवालों को देखिए। पेटीएम पेमेंट बैंक हाल ही में किस के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? उत्तर है इसका आरबीआई के द्वारा। हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे दिया गया? अरुणाच संधू को। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजा पुरस्कार 2021 मिला? नीना गुप्ता को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय माथुर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने सीमा पार लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान करता अनिवार्य कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। कौन सा देश 4.5 दिन कार्य दिवस का सप्ताह करने वाला पहला देश बन गया? संयुक्त अरब अमीरात। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 66वें स्थान पर है। भारत में कितने आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं? 47 हैं। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 500 गांवों को गोद लिया है? व्हाट्सएप ने। यूनेस्को ने किसे अमूर्त पूजा का दर्जा दिया है? दुर्गा पूजा को। इसके बाद दोस्तों नए क्वेश्चन आपके सामने जल्द ही ला रहे हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से देश का 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर है आप लोगों के उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दोस्तों निम्नलिखित में से देश का 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जिस राज्य में सबसे ज्यादा
सड़कों का निर्माण हुआ है एक्सप्रेसवे के रूप में। उसमें से 6 एक्सप्रेसवे, 6 एक्सप्रेस चालू है और 7 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है। चालू एक्सप्रेस में पहला है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे। दूसरा है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। तीसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चौथा है आपके पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली एक्सप्रेसवे। पांचवा आपके पास है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। छठा आपके पास है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे। ये सभी 6 एक्सप्रेसवे चालू हैं जिनकी लंबाई है किलोमीटर के हिसाब से। यमुना एक्सप्रेसवे का 165 किलोमीटर, 65 किमी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का है 25 किलोमीटर की दूरी लंबाई। आगरा एक्सप्रेसवे का लंबाई 302 किलोमीटर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की दूरी है 96 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी है 341 किलोमीटर।
और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की दूरी है, लंबाई 296 किलोमीटर। किमी। ये सभी जो चल रहे वो होगी। और इसके बाद निर्माणाधीन में है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। दूसरा है आपके पास गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। तीसरा आपके पास है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। चौथा आपके पास है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे। कानपुर एक्सप्रेसवे। पांचवा है आपके पास गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। और छठा है एक्सप्रेसवे आपके पास दिल्ली सहारनपुर दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। और अंतिम में सातवां आपके पास है गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे। ये है उत्तर प्रदेश के 13 एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे रोड। इधर आपको 6 है जो कि चालू है और इधर 7 निर्माणाधीन है। इन दोनों के चालू हो जाने, इनके भी 7 चालू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वे
का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। इसका उत्तर होगा आपको वाराणसी में। जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट है। कहाँ किया था? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी में। और अगला सवाल आपके पास है, राडार का आविष्कारक कौन था? राडार का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट वाटसन। वाट देश बंधु के नाम से विख्यात है।
वह कौन है? चितरंजन दास। अगला सवाल आपके पास है प्राथमिक 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 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलो अभियान अभियान किस राज्य सरकार ने चालू किया? उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला पटवई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार
हो गया है। गणतंत्र दिवस, अगला सवाल है गणतंत्र दिवस के परेड में दो हजार बाईस में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। राज्य की झांकी अगला सवाल आपके सामने है पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांट, इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत सागर महासागर को। एक बार इन सवालों को दोबारा दोहरा लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी में। जो सबसे ही महत्वपूर्ण सवाल है, राडार का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट वाटसन वाट था। देशबंधु के नाम से विख्यात है वह कौन है? चितरंजन दास है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार ने चालू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। रामपुर जिला पटोई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हो गया। गणतंत्र दिवस के परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को।
जी। उसके अगला सवाल है बोकारो और कोनार और कोनार सहायक नदी है। सहायक नदी है दामोदर नदी की। दामोदर नदी की सुएज नहर जोड़ती है सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर तथा मध्य सागर को। दोस्तों, अगर अन्य किसी प्रकार की जानकारी, वैकेंसी या अन्य प्रकार की किसी सलाह के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हर्षवर्धन जायसवाल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF और अन्य सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। जल्द ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।